ये देखिए आने लग गया। मुंह से श्वास लेना है, मुंह से श्वास को छोड़ना है जब करते समय, ध्यान रखना। टाउल साथ में रखें और नाक को साफ करें, ठीक है। करने के बाद फिर साफ करने के बाद दूसरी तरफ से करना है। तो साथ में जो है आप यहाँ से पानी डाल रहे हैं, ये इस नाक के साथ साथ आपकी आंखों से भी निकलेगा। अगर आप इसको थोड़ी देर करोगे, पूरे अगर क्रिया पूरी अपनाओगे, तो ये साथ ही साथ आंखों से भी निकलता है। बेसिकली इससे होता क्या है, आपके जो नासा छिद्र हैं, साइनस वगैरह है, उसमें पूरा शुद्धिकरण होता है, नाक खुलती है, जुकाम आपकी कभी नहीं लगेगा। मैं जब से कर रहा हूँ आज तक 4-5 साल हो गए, मेरे जुकाम कभी नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको इसका जो बेनिफिट है वो ये राइट से किया है, वही क्रिया अपन इसको दोबारा लेफ्ट से दोहराएंगे। ठीक है। आप में से किसी ने किया है जन्नती पहले? आपने किया है? हालांकि मैंने अभी थोड़ी सी देर कराया, मगर इसको पूरा एक बार में 1 लोटा पूरा एक तरफ से करना होता है और दूसरी बार वापस भर के गैप ले सकते हैं, थोड़ा सा गैप ले करके। स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होगा कि 5-5 मिनट तक आप कोशिश करोगे तो पानी नहीं आएगा, कई बार नहीं आता, और कई बार अगर आपकी नोस्ट्रल बिल्कुल क्लियर है तो तुरंत आ जाएगा। क्या क्या लाभ है इसके? इसमें से थोड़ा बहुत पानी तो अंदर चला जाता है, जैसे मैंने वो किया था। निकालने की क्रिया बताएंगे। एक भी अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, एक भी बूंद अंदर नहीं जाएगा पानी। अगर आपका पानी अंदर जा रहा है तो ये इसके अंदर नुकसान क्या होगा, आपके पानी लंग्स में जा सकता है, क्योंकि आप सांस कहाँ से ले रहे हो। अभी आपने देखा पूरी प्रक्रिया के अंदर यहाँ से एक तरफ से पानी चल रहा है, दूसरी नाक से निकल रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है अपन नाक से सांस नहीं ले सकते। इसका मतलब उस दौरान अपन मुंह से सांस लेंगे, और मुंह से सांस ले रहे हो, अगर पानी गले में उतर गया तो वो जैसे एंगल डिस्टर्ब हो जाता है कई बार, तो वो चला जाता है। वो तो सब प्रैक्टिस, अभ्यास। फिर जो इसकी करने के बाद की जो क्रिया है ना, जैसे खड़े होके दोनों हाथ पीछे और सेंटर में पूरी सांस को एक्जेल करना है आपको, थोड़ा सा आगे झुके पूरा एक्जेल करना है, लेफ्ट राइट और सेंटर, ठीक है। इससे धीरे धीरे जो बचा हुआ पानी जो रह गया ना वो बाहर निकल जाएगा। केवल एक्जेल करना है, ठीक है। बाहर श्वास को फेंकना है, जैसे कपालभाति में फेंकते हैं ना वैसे। कपालभाति की एक तरीके से कपालभाति का, ठीक है। जो फेफड़ों में पानी चला है, मान लो तो उससे कोई नुकसान नहीं है। फेफड़ों में पानी चला जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रोनूमैक्स, ठीक है। और वो जाकर के फिर आपको निकलवाना ही पड़ेगा टेपिंग के द्वारा। जैसे टीवी में पानी भर जाता है ना, तो टेपिंग करते हैं, उसको पेनिट्रेट कर निकालते हैं एस्पायरेट करके, वो हो जाएगा। फेफड़ों में कई बार हवा ही भर जाती है, ठीक है। फेफड़ों में खून भी जम जाता है, तो फेफड़ों में जाने के बाद तो फिर क्या है, वो टेपिंग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता नहीं है। हवा भर जाती है तो उसको फिर हम लोग उसको भी एस्पायरेशन से निकालते हैं। ब्लड जमा हो जाता है तो भी उसको भी हम लोग थ्रोम्बोनिमस बोलते हैं, उसको भी हम ब्लड से एस्पायरेशन द्वारा निकालते हैं, नीडल को डाल के उससे एस्पायरेशन करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा टीबी का पेशेंट तो वो इतना पानी निकाल लिया ऐसे फेफड़ों में से निकाल देना, ऐसे हाइड्रोन्यूमैक्स हो जाएगा तो उसमें से पानी को निकालते हैं एस्पायरेशन।
वो स्थिति ना आए, इसलिए जो पूरा प्रोसीजर है वो हमेशा गाइडेंस में करनी चाहिए, सुपरविजन में करनी चाहिए। अंडर गाइडेंस यदि आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। एक तरीके से मॉडर्न साइंस के ऑपरेशन होते हैं या जो थेरेपीज होती है, ट्रीटमेंट होती है, ये भी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट या थेरेपी है। अंडर सुपरविजन ही हुआ आप, और अंडर सुपरविजन ही आप देखें। जब तक पूरा अच्छे से विधि नहीं समझ सके, जब तक कोई टीचर की देख रेख में नहीं करे, अपने आप को खुद को नहीं करना है, ठीक है। पहले एक टीचर की देख रेख जो अच्छा समझ सके, समझा सके, आपको अच्छे से करा सके, उसकी देख रेख में ये स्टार्ट करना है। और फेफड़ों में नहीं, सिर में भी जा सकता है, क्योंकि नासा ही शीर्षोदारम, नाक है वो इस ब्रेन का रास्ता है। आजकल जो ब्रेन की सर्जरियाँ होती है वो नेजल ट्रैक के थ्रू ही हो रही है। आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि नेजल ट्रैक के थ्रू वो जा रहे हैं और ब्रेन की सर्जरी करके वापस आ रहे हैं। सर्जन सारे जो है न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो न्यूरो सर्जन है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि ये ब्रेन में भी जा सकता है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आपको जिंदगी में माइग्रेन हो जाएगा, वर्टिगो हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार आप यदि किसी को ब्रेन की डिसऑर्डर है तो उसको वो कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, यदि गलत तरीके से कर लिया तो। ये प्राचीन काल के ऑपरेशन है, ये टीचर नेती है, रबड़ नेती है, इनको बहुत अच्छे समझ कर ही करना है आपको, ठीक है। नीति में अभी अपन ने जल नीति देखा, उसके बाद में है रबड़ नीति भी होती है और साथ में सूत्र नीति भी होती है। सूत्र नीति में क्या होता है कि धागा होता है, गुथा हुआ धागा होता है कॉटन का, उसको हम नाक से डालते हैं और मुँह से निकालते हैं। तो अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये रबड़ का इस तरीके से एक रबड़ होती है, ये अलग अलग मोटाई की आती है, आपको जिस तरीके की चाहिए वैसी मिल जाती है। इसको हम क्या करते हैं कि अपने जैसे एक नोस्ट्रल से डाल करके और गले के अंदर पूरा नीचे उतार करके और मुंह से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों सिरों से इस तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले कुछ लोगों को ऐसा कभी कभी फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है अंदर गले में जाकर। जिन लोगों को आदत नहीं है उनको तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करेगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है। बट अपने ध्यान को केंद्रित रख के इस कार्य को करना है, इस क्रिया को करना है। अपने ध्यान को उस जगह पे नहीं दे करके जाना है। जैसे ही आप अपना ध्यान लेकर के जाओगे, फील करना स्टार्ट करोगे तो आपको इरिटेशन होने लग जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले करने की जो विधि है वो ये है कि इसको सबसे पहले गर्म पानी में डाला जाए। गर्म पानी में डालने से थोड़ा सा नरम हो जाएगा, हो सकता है ये आपको अंदर जाके हर्ट कर दे या चुभ जाए, ब्लीडिंग भी हो सकती है। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अगर ज़बरदस्ती आपने ज़्यादा करी तो आपके कहीं पे भी घाव कर सकता है अंदर। इसके ऊपर हमेशा तेल लगा के करें, नारियल का तेल या घी। सरसों का तेल लगाते हैं लोग, मगर मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सरसों के तेल से क्या होता है अंदर जलन ज़्यादा होने लगे। कई बार ऐसा होता है कि जलन पैदा हो जाती है। तो नारियल का तेल बेस्ट है, और ये लगा सकते हैं आप, ये दोनों चीज़ें बेस्ट है। अभी जैसे हम इसको थोड़ा सा पानी में 1 मिनट के लिए रखते हैं। मार्केट में आपको ये सिंपल रबड़ कैथेटर के नाम से मिलेगा मेडिकल स्टोर पे, ठीक है। तो इसका साइज है 3 नंबर है, 0 नंबर से स्टार्ट होते हैं 16 नंबर तक। ये 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है ना, 3 नंबर है ये। इससे भी काफ़ी धीरे धीरे जो इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है आप थिकनेस बढ़ाते जाओ, फिर आगे बड़े बड़े नंबर आते रहते हैं, 8 नंबर तक 7 नंबर तक आप मिल सकते हैं। शुरुआत में बिल्कुल पतला कम नंबर का लेना है। और जिन लोगों को एडिनॉइड से वो ट्राई नहीं करें, कोई भी जिन लोगों के एडिनॉइड्स होते हैं ना वो लोग ट्राई नहीं करें, वरना वो तो पक्का इंजर कर लेंगे। क्या होता है? नाक के अंदर एक अंकुर बन जाता है, मोटा सा एक दाना निकल जाता है और पूरे नेजल में आपकी जो ट्रैक है उसको ब्लॉक कर लेता है, ऐसा अंकुर निकल जाता है। जब आप जाते हो सर्जन के पास फिर वो नेजल उसको एडिनॉइड्स को सर्जरी करके रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आप डालोगे तो सीधा उसके ऊपर क्लिक करेगा वो, क्योंकि रास्ता ही बहुत छोटा सा चुका होता है। उसके लिए एक तो स्टीम ले आप, तुलसी जी के पत्तों की जो स्टीम डाल के उबाल के स्टीम ले, और फिर जल नीति का धीरे धीरे अभ्यास करें। आप उसको जल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जल नीति का अभ्यास करें।
60 कर्मों के नाम तो बताओ जरा, एक क्या क्या नाम है? बताइए। नीति, धोती, वस्ती, इधर आगे बताओ जोर से। नीति, धोती, वास्ती, नौली, त्राटक, कपाल। अब सब होती क्या है समझाओ। कौन समझाएगा छहों के बारे में? आप लोग समझा चुके, अच्छे से बता चुके, फिर भी नहीं बता पाओगे क्या? कल भी नहीं बता पाओगे? पढ़ाई तो करनी नहीं है अपन को, किताबें भी नहीं देखनी, विधि नहीं, घर जाके प्रैक्टिस करनी नहीं है ना। फिर कल नंबर कैसे मिलेंगे? वैसे नंबर मिलेंगे आपको। तो नीति के अंदर भी शुद्ध नीति, ये सब आती है। और धोती के अंदर एक 2 इंच या 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा, और उसका सर साइज जरा एक्सप्लेन करो थोड़ी जो नहीं कर सकते थोड़ी एक्सप्लेन करो बस। देखिए, मैंने आपको बताया था इसकी चौड़ाई कितनी होती है, सभी को मैंने बताया है। 2 से 2.5 इंच। 2.5 नहीं बोला मैंने, 2 इंच, इंच में 2 इंच, और उंगल में कितनी? 4 4 उंगल। और लंबाई कितनी बताई थी? 7 गज। 7। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने इसकी विधि क्या बताई थी आपको? इसको फोल्ड करके, ठीक है, इस तरह फोल्ड करके जो ये सीरा रह जाएगा ऊपर का लास्ट का, उसको पानी पहले साफ सुथरे पानी, गुनगुने पानी में डाल देना है, सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको कैसे करना है अपन को यूज? दोनों सीरों को पकड़ लिया, ठीक है, इसको फोल्ड किया, 2-3 बार ऐसे किया, जीभ को बाहर निकाला और आगे तक रखना है, पानी की घुटक पीनी है। ठीक है, फिर यहाँ से पकड़ के उसको धीरे धीरे, जैसे खाना खाते हैं ना, वैसे अंदर जाती रहेगी और चबाते रहेंगे और पानी की घुटक पीते रहेंगे आप, फिर धीरे धीरे अंदर चली जाएगी। फिर इतना 1.5 से 2 फीट का रह जाए आपका, एक बार में नहीं होगी, कम से कम आपको 1 मंथ तक इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके आपका कुछ धीरे धीरे अंदर ये जाने लगेगी। जब 1.5 से 2 फीट रह जाए ये सीरा, तो आपको वहीं रोक देना है, क्योंकि अगर पूरी खा जाओगे और अंदर चली गई ना, तो ये बस ऐसे नहीं निकलेगी, फिर वो उस हाँ फिर वो वैसे ही निकलेगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सावधानी से, जब इसको बाहर निकालते हैं तो जितना भी गंदगी होती है अपनी अमाशय तक, भोजन नली तक, और जितना भी कब्ज चिकनाहट होता है, पित्त होता है, वो पूरा क्या चिपक कर बाहर आ जाता है। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिस करो, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, घर पे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करो। जैसे एक दिन किया, इतना सा खाया आपने, ठीक है, इतना ही रहने दो, दूसरे दिन थोड़ा सा और बढ़ाओ, अभ्यास करो, नियमित करने से हर क्रिया हो जाएगी। ठीक है, हर कार्य संभव नहीं, असंभव नहीं है, संभव है। इस तरीके से रबड़ को लेना है, दूर से पकड़ना है, हाथ से थोड़ा सा दूर से पकड़ना है, खड़े होकर के बैठ के दोनों से कर सकते हो, बैठ के करो ज़्यादा बेहतर है। आपको खड़े होकर के बताता हूँ, नहीं आप किसी गाड़ी में आपको नाक में डालेंगे इस तरीके से, धीरे धीरे घर्षण करके निकाल लो। सेम प्रोसीजर दूसरे मुंह से। ठीक है, दोनों तरह से आराम से धीरे धीरे इसको क्या करना है, अंदर लेके जाना है। 1-2 बार में नहीं जाएगी, लेकिन आज नियमित अभ्यास करोगे ना इसका शुरुआत में, तो हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं।
एक व्यक्ति क्या है बार बार पंप लेता था, जैसे नाक बंद हो जाती है ना, जैसे पंप लेते हैं तो Inhaler. थोड़ी सांस में दिक्कत, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो मेरे पास आया जन नेती और उसको रबड़ नेती कराई मैंने, वो उसका पंप जो लेते थे वो छूट गया, हमेशा के लिए छूट गया। तो ये जो ऑपरेशन है ये प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की जो चली आ रही है परंपरा, ये बहुत ही वो है कारगर। ठीक है, अब अभ्यास होगा योगी की रे आसन और प्राणायाम का। ये रबड़ नीति जो है उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। ये अगर कहीं गलती से भी अंदर हर्ट हो गई तो अंदर घाव हो सकता है, घाव में इन्फेक्शन हो सकता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसको हमेशा सुपरविजन में किया जाए, इससे बेस्ट रहेगा। ज़रा सा भी आपको लगता है कि अगर ये नहीं हो पा रहा है तो उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी, कॉम्पिटिशन नहीं करना है, मतलब इन चीज़ों में। अपनी फर्स्ट स्टेप है जन नीति, जन नीति को अच्छे से कर लो पहले, उसके बाद में रबड़ नीति कीजिए, उसके बाद में सूत्र नीति कीजिए। डायरेक्ट आप रबड़ नीति नहीं कर सकते, तो जन नीति का अच्छे से अभ्यास करो पहले 1 मंथ तक, ठीक है। पूरी विधि अच्छे से समझते हैं तो आपकी ये रबड़ नीति और सूत्र नीति आराम से होने लग जाएगी आसानी से। आप योगा मैट जयपुर से जो है, जयपुर जो रहते हैं वो भी योगा मैट नहीं लाए ना, मैंने कहने के बाद भी नहीं लाए आप लोग योगा मैट। जयपुर से कौन कौन है? अच्छा, जो है वो लाए हो। स्टैंडिंग तो सबको करा देते हैं। हाँ, खड़े होने वाले तो सब कर ही सकते हैं, ठीक है। खड़े हो जाइए, थोड़ा गैप करके पूरी छत का वो कर लीजिए, कवर कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा दूरी बना लीजिए, दूरी थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए। और दूरी बना अपने पास ये कर लीजिए, ये ठीक है, ये गैप कर लीजिए, ये 2 गज की दूरी। ये गैप कर लीजिए, दोनों हाथों को गैप कर लीजिए, पूरी छत को कवर कर लीजिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर पीछे भी आ सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है। अपन स्टैंडिंग आसन करने जा रहे हैं तो पहले ध्यान दें, अगर किसी की गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, किसी की भी नेक में कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है या किसी भी तरीके की समस्या से पीड़ित है तो वो गर्दन का मूवमेंट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अगर किसी को भी बैक पेन की शिकायत है या बैक में कोई दिक्कत है, स्पाइन में कोई दिक्कत है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेगा, मतलब आगे की तरफ नहीं झुकेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को समझ लेना कि वो चीज़ें आपको नहीं करनी, इग्नोर करनी। सबसे पहले सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करते हैं। किसी भी आसन को करने से पहले हमको अपनी बॉडी को वार्म अप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना वार्म अप किए आपको किसी भी तरीके का आसन करना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आसन किया जा सकता है, वो है ताड़ासन। इसके अलावा जितने भी हैं सब में वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है, सूक्ष्म योगिक क्रियाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अपन सूक्ष्म योगिक क्रियाएँ कर लेते हैं। ग्रीवा संचालन, नेक मूवमेंट, सीधे खड़े हो जाएंगे। समस्थिति, कोई बता सकता है समस्थिति क्या होती है? बड़ा होगा क्योंकि समस्थिति सबसे पहली कड़ी है योग की। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी खड़ा हूँ तो मैं क्या समस्थिति में खड़ा हूँ? अब देखो समस्थिति कब बनती है? जब आपकी ग्लूट मसल स्क्वीज होती है और आपका जो बैक एरिया है वो बीच में इस तरीके से शिफ्ट होता है आगे, छाती आपकी आगे से फैली भी रहती है, हाथ दोनों आपके पीछे भी नीचे के बर्तन होते हैं और आगे 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपके पैर इस तरीके से आगे से खुले हुए रहेंगे, जिसको हम समस्थिति कहेंगे। आपकी गर्दन, स्पाइन, नजरें
सारी सामने की तरफ होगी और इस तरीके से ही आपको कुछ देर खड़े होना है। आप देखेंगे कि अगर जिसको प्रैक्टिस नहीं होगी वो खड़े खड़े ही थक जाएगा। समस्थिति योग के अंदर समस्थिति भी एक तरीके का बहुत बड़ा आसन है, खड़े रहना भी एक आसन है। तो समस्थिति की पोजीशन में आएंगे, सबसे पहले 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है। अपने अपने जो लंग्स है उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन फिल करेंगे। पहले गहरी लंबी सांस खींचिए, धीरे धीरे छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। इनहेल, एक्सेल। ग्रीवा संचालन, गर्दन को आगे झुकाएंगे, एक बार देखेंगे उसके बाद करेंगे, आगे झुकाएंगे, उसके बाद कान को कंधे पे टच करेंगे, ऑक्सीपिटल पीछे लेकर के जाएंगे, ये वाला कान राइट पे टच होगा, बिल्कुल नीचे, बॉडी आपकी सीने पे टच होगी। और इस तरीके से 5 राउंड आपको एक दिशा में करने हैं, क्लॉकवाइज करना या एंटी क्लॉकवाइज, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करिए। 1 2 3। हमेशा ध्यान रखना, समस्थिति का आपको ध्यान रखना है, हाथ नीचे खींचे हुए रहने चाहिए, कंधे ऊपर नहीं उठेंगे, हाथ नीचे खींचे हुए, एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में, रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सामने देखेंगे। दूसरी क्रिया, गर्दन को एक तरफ झुकाना है, ठीक है। अब इसको झुकाते समय आपको बॉडी को नहीं झुकाना है, बॉडी आपकी वहीं रहेगी, काम सिर्फ गर्दन का है, सिर्फ गर्दन काम करेगी, बाकी बॉडी वहीं की वहीं रहेगी जहाँ है वो। खड़े होना है, इस जगह पे पार्ट पे आपको खिंचाव महसूस करना है, ठीक है। आगे नहीं झुकना है इस तरीके से और पीछे यूँ नहीं झुकाना है, आपको सिंपल सा बिल्कुल सीधी गर्दन इस तरीके से झुकानी है। होल्ड करेंगे अपन 5 सेकेंड, उसके बाद पोजीशन चेंज कर लेंगे। गर्दन सीधा कर लीजिए। 3 नंबर, समस्थिति पोजीशन, गर्दन को घुमाना है एक्सेल करते हुए, बॉडी आपकी कंधे के पैरेलल होनी चाहिए। इनहेल फ्रंट में, एक्सेल अपोजिट साइड, इनहेल फ्रंट, एक्सेल। कुल मिला के सांस लेते हुए ही आपको समस्थिति में आना है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट और राइट जाना है। तो सांसों का सबसे बड़ा जो रोल है योग के अंदर वो सांस का ही, श्वास प्रश्वास योगक्ति विच्छेद प्राणायाम। तो हमेशा सांसों के साथ में आपने अपने आप को सिंक रखना है, जो भी आसन करना है, क्रिया करनी है, मूवमेंट करना है, वो सांसों के साथ हमेशा सिंक होना चाहिए, तभी उसका जो परिणाम है वो आपको मिलेगा। गर्दन तक का पार्ट हो गया, उसके बाद अपन चलते हैं कंधे पे, हाथ आगे, आइए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी जगह होल्ड करिए। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट 1, होल्ड करो थोड़ी देर, पूरा खींचो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं रहेंगे, आप किस तरीके से मोड़ लीजिए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, यहाँ पर हाथ रखेंगे, नीचे लेकर के जाएंगे। स्टार्ट 1, पूरा ऊपर ऊपर लेके जाओ, नीचे लाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधे इधर ले आइए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड चेंज। हाथ यहीं रहेगा, नीचे बिल्कुल चिपकाइए, चेस्ट बिल्कुल बाहर, शोल्डर पीछे, ठीक है, और पीछे खींचो और अब उठाना है आपको ऊपर, लिफ्ट करो। 1 2 3 4 5 6
7 8 9। वापस इसी पोजीशन में कोहनी का घूर्णन करेंगे। स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना मैं कर रहा हूँ उतना पूरा नहीं करना है आपको, पूरा भी होगा। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। स्टॉप पोजीशन ये रहेगी। नेक्स्ट कोहनी को आगे लाना है, टच करना है, ऊपर उठाना है, पीछे लेके जाना है, पूरा नीचे लाना है। ये हो गया एक राउंड। स्टार्ट करो 2 3 4 5 6। ठीक है, रिवर्स 6 5 4 3 2 एंड 1। क्या हुआ? पोजीशन। चलो रिलैक्स, नीचे आ जाओ। शरीर अकड़ा हुआ है। देखिए मैंने आपको सिर्फ अभी 5 ही राउंड कराए, कम से कम 20, क्योंकि अपने पास समय कम है। कम से कम अपन 20 से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, इनहेल, हैंड्स अप। सबसे पहले आपको छोटे सर्कल्स बनाने हैं, बिल्कुल छोटे। 1 2 3 4 एंड 5। अब बड़ा करना है इससे। 1 2 3 4 एंड 5। आपकी फुल कैपेसिटी में, जो भी आपकी पूरी रेंज है, फुल रेंज के अंदर मोशन करना है। 1 2 3 4 एंड 5। सिर्फ 5 ही करवा रहे हैं। वापस पोजीशन में आ जाइए, रिवर्स 1 2 3 4 एंड 5। बड़ा करिए 1 2 3 4 एंड 5। मैक्सिमम 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अभी इसमें बहुत सारे हैं, फटाफट कर लेते हैं। इनहेल, हाथ यहाँ पे रहेंगे इस पोजीशन में, नीचे लाना है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड चेंज। यहाँ हाथ रखो यूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9